नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन का आपका ये टॉपिक चल रहा है। लास्ट 3 वीडियोस में मेंस्ट्रुएशन के ऊपर डाल चुकी हूँ। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बताया था। प्लेन फिगर्स हम सारे पढ़ चुके थे। अब हम सॉलिड फिगर पढ़ने वाले थे। तो सॉलिड फिगर में हम क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड के बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है सिलेंडर। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर में ये आपकी कर्व्ड लाइंस होती हैं। सिलेंडर आपका कर्व्ड फिगर होता है लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें आपका जहाँ पे भी आपका कर्व्ड फिगर होता है या कर्व्ड आपकी लाइंस आ जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप पाई का यूज़ करते हो। ठीक है, पाई का यूज़ करते हो। जैसे मैंने आपको सर्कल में बताया था, सर्कल में ये आपका डायामीटर होता है और ये आपका रेडियस होता है। ठीक इसी तरीके से सिलेंडर में ऊपर भी सर्कल है और नीचे भी सर्कल है, तो वो आपको डायामीटर देते हैं और उसका हाफ होता है रेडियस। ठीक है, रेडियस को आर पुट करते हैं और एक होती है हाइट। ठीक है, हाइट को एच पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर है ना वो देखिए, आप मान लीजिए कोई पाइप है, मान लीजिए एक वाटर पाइप है। वाटर पाइप ऊपर से भी ब्लैंक होता है और नीचे से भी ब्लैंक होता है। वाटर पाइप आपका ऊपर से भी ब्लैंक होगा और नीचे से भी ब्लैंक होगा। तो उसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ही कहते हैं या लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे हम क्यूब या क्यूबॉइड में 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं, वैसे सिलेंडर में सी एस से उसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h सिलेंडर का। लेकिन कई बार है ना वो क्वेश्चन में कई बार लिख भी देता है कि ये क्लोज्ड है, लेकिन कई बार बोल भी देता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन में लिखता नहीं है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, वो आपको ये बोलेगा कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड में क्या होगा, वो बर्तन ऊपर से भी क्लोज्ड होगा और नीचे से भी क्लोज्ड होगा। ऊपर से भी क्लोज्ड होगा, नीचे से भी क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले क्लोज का एरिया क्या होगा, πr² और नीचे वाले क्लोज का एरिया होगा πr²। तो मैं क्या करती हूँ, 2πrh प्लस में πr² प्लस से πr² प्लस करती हूँ। तो ये πr² 2 टाइम्स है, तो इसलिए हो जाएगा 2πr²। ठीक है, ये पाई 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 2πr कॉमन ले लिया, h प्लस आर। आप इस तरीके से भी, ये टोटल सरफेस एरिया है और ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया है। कई बार वो ये बोलेगा कि जैसे कोई वाटर टैंक दे देगा या कुछ भी ऐसा दे देगा जो नीचे से, या पेन स्टैंड, जैसे नीचे से पेन स्टैंड का बेस होता है लेकिन वो ऊपर से ओपन होता है, तो आप उसका एरिया निकालोगे 2πrh प्लस में बेस क्या होता है आपका πr²। ठीक है, तो ये आपका जब बीच में बेस होगा और ऊपर से ओपन है तो आप निकालोगे 2πrh, सिर्फ पर πr² सिर्फ 1 टाइम ही प्लस करोगे। ठीक है, अब इसके वॉल्यूम पे बात आते हैं। ये है आपका CSA, ये आपका टोटल सरफेस एरिया TSA, और ये आपका CSA प्लस बेस। ठीक है, अब हम वॉल्यूम पे आते हैं। जो वॉल्यूम होता है आपका वो होता है πr²h। याद करने का तरीका देखिए, आपको CS से याद करना है, 2πrh याद करना है। जो ये वाला 2 है आपका, ये हटकर यहाँ पर आ गया। जो ये 2π के आगे है ये हटकर इधर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वॉल्यूम है, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, अब सिलेंडर पे बात आ गई, अब हम कोन पे बात करते हैं। ठीक है, अब हम कोन पे बात करेंगे। कोन आपका इस शेप में होता है। ठीक है, ये तो कोन का रेडियस है। ठीक है, ये पूरा डायामीटर है, ये हाइट है। लेकिन अब कोन के में क्या होता है, हमें स्लैंट हाइट चाहिए होती है, मतलब L चाहिए होता है। स्लैंट हाइट आपकी ये है और नॉर्मल हाइट आपकी ये है। स्लैंट हाइट आपकी ये है। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो। तो उसका एरिया होता है L² = H² प्लस में R²। इस तरीके से आप L निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है πrl। ठीक है, लेकिन πrl होता है, लेकिन इसमें सर्कल, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं,
ठीक है, तो नीचे एक ही सर्कल बन रहा है, नीचे सिर्फ एक सर्कल बन रहा है। ऊपर तो सिलेंडर में क्या था, दोनों तरफ सर्कल थे, तो इसलिए हमने 2πr² प्लस किया था, लेकिन इधर नीचे ही सर्कल है तो खाली हम πr² प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये CSA है, ये टोटल सरफेस एरिया है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। देखिए, ये आपका कोन है, ये सिलेंडर है, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 कोन का वॉल्यूम होता है। जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका कहते हैं कि इसमें जितना भी वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इस पोर्शन का वॉल्यूम सेम होता है। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम आपका सिलेंडर में होगा उसका 1/3 वॉल्यूम कोन में होगा। इसके बाद आपका बच रहा है स्फेयर और हेमीस्फेयर। स्फेयर और हेमीस्फेयर कराने के बाद मैं आपको उसके बारे में आगे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद है सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।